भाई आज कराची का ह्यूमर मौजूद है, कॉमेडी में बड़ा नाम किया और यही बताया कि मेहनत की जाए तो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। रिलेटेबल कंटेंट, लोगों के दिलों में जगह बना ली, ये सब बातें तो मेरी हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं दो लड़के। तो तुम दोनों माशाल्लाह, आपकी जब लाइफ हिस्ट्री पता की गई तो उसमें कोई खास बात थी नहीं, लेकिन कोशिश की गई कुछ निकाला जाए। तो पिटने में माशाल्लाह आप लोगों ने अव्वल नंबर हासिल कर रखा है। हाँ। रजा, आप मदरसे से आपने इनिशियल तालीम हासिल की, वहां तो मारते हैं, मतलब पीटते? हाँ, मारते हैं, काफी ज्यादा मारते हैं, लिटा लिटा कर मारते हैं, खड़ा कर कर मारते हैं, जैसा दिल चाहता है वैसा मारते हैं। खुला छोड़ देते हैं? खुला मारते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मतलब क्यों स्कूलों में भी मारते हैं मगर ये मदरसों में क्यों मारते हैं? नहीं, स्कूल तो बच्चा है उसके आगे, मतलब अच्छा। हाँ, कारी साहबों का मारना आज से थोड़ी एक जमाने से चलता आ रहा है, ये एक ट्रेंड भी है और उनको मेरे ख्याल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और बच्चा पढ़ता भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ता नहीं है। हाँ। उसकी मार से बच्चा पढ़ता बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ज्यादा जोर से मार दिया था। मुझे जब पीठ पे मारा था तो इतनी जोर से लगी थी कि वो हाथ तो उनके छपे ही और मेरी सांस भी ऐसा नहीं हो जाता बंदा ये करके, तो मैं सीधा मदरसे से भागा। मैंने बोला कैसा वॉशरूम, तो वो और मैं मदरसे से भागा। मैं अबे स्कूल में एक बार हमें, जब हम छोटी क्लास में 6ठी 7वीं में, हमने नया नया इशारा सीखा। हाँ। अब क्लासरूम में स्कूल में थोड़ी इशारा दिखाते हैं टीचर को, तो मैं टीचर को बोला मैडम, तो उन्होंने फिर ये उंगली हमेशा ये स्केल में दबा के ना, ये तो वहीं क्लास में हो गया जो होना था। हाँ। मैं 5 तक सीख ही नहीं पाया था इशारा करना, तो मुझे वॉशरूम भी बोलने में, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, तो मुझसे बोला नहीं जाता था, वहीं कर दिया। तो फिर उनको मेड वेड बुलानी पड़ जाती थी। और बुरा सीन हो जाता थोड़ा सा ना, फिर वो घर जाके फिर वो, अब तो आता है इशारा। अब 6th क्लास से मैंने इशारा करना सीख लिया। अरे ये भी तो होता था, मैडम कैन आई गो टू, कैन यू बेटा मैं आए होता है, उस वक्त तक हो गया। हाँ, उस वक्त हो गया। तो अच्छा भाई रजा, तुम्हारा तो माशाल्लाह एक ऐसा दिन भी गुजरा स्कूल में कि सुबह से शाम तक पिटाई होती रही। मैं सिर्फ पिटा था उस दिन, वो रमजान थे और मैं रोजा रख के गया हुआ था। इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे थोड़ा रोजा लग रहा था, टीचर डिक्टेट करवा रही थी, मैं नोट डाउन कर रहा था, तो मैंने बराबर वाले से ऐसे हल्की सी टेक लगा ली। उन्होंने पहले एक मरतबा देखा, उन्होंने बोला अपना वजन पे बैठो। फिर मैं थोड़ा सा सीधा होकर बैठा, मैंने लिखते लिखते मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं दोबारा टेक लगा ली। और उस वक्त मैं फैट भी था थोड़ा सा, तो उन्होंने मेरी बॉडी शेविंग करी। उन्होंने बोला तुम्हारा इतना वजन बढ़ गया कि तुमसे आप उठ नहीं रहा। तो मैंने बोला आप ऐसे तो नहीं बोल सकती ना, मतलब ऐसे मोटा बुरा लग रहा मुझे। तो उन्होंने क्लास से बाहर जाओ। और उन्होंने क्लास से बाहर जाओ, मैं ऐसे अनकॉन्शियसली मैंने किताब जो है वो थोड़ा जोर से बंद कर दी। उनको ऐसा लगा कि ये तो अब ऐसा दिखा रहा है। उन्होंने मुझे वहाँ से मारते मारते क्लास से बाहर निकाला। फिर मारते मारते हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में ले गई, पिटते गए पूरे फ्लोर पे। फिर उन्होंने वहाँ खड़े करके मारा, फिर उन्होंने क्लास के बाहर खड़ा रखा मुझे। उसके बाद ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद जो है उन्होंने सज़ा मेरी ख़त्म की, घर डायरी पे नोट लिख दिया कि कल आपने अपने घर वालों को बुला के लेकर आना है। फिर मैं कंप्यूटर लैब की क्लास थी, कंप्यूटर लैब में जाके बैठा। अनकॉन्शियसली मुझे पता ही नहीं था मेरे पेन का ढक्कन उतरा हुआ था, सामने वाले जो बच्चा बैठा हुआ था उसकी शर्ट पे हल्का सा पेन का निशान लग गया। वो इतना अच्छा दोस्त था मेरा, लेकिन उसने वहाँ पे जो ना वो थोड़ा सा धोखा दिया मुझे। उसने बोला मैम ये मेरी टीचर जो है ना शर्ट पे इसने निशान डाल दिया। तो उन्होंने भी उठाया मुझे और 3 पीरियड उन्होंने मारा। तो वो पूरा कौन मार सकता है यार? बहुत मारा उन्होंने। वो थोड़ी यूं मारती पढ़ाती नहीं क्या वो? जल्दी पाकिस्तान की ये कैसे हो सकता है? 3 पीरियड कौन मारता है? वो ऐसा करती थी, उन्होंने मुझे बाहर खड़ा रखा। हाँ। मार के अंदर चली गई, थोड़ा सा रिलैक्स हुई, एसी वेसी की ठंडक ली, फिर वापस आई और फिर मार। ऐसा करके उन्होंने किया। और उसके बाद 3-4 महीने वो इंग्लिश वाली टीचर जब भी क्लास में आती थी मुझे बाहर निकाल देती थी आते ही। वो बहुत टाइम लगा उनसे मामला सॉर्ट होने। कैसे? वो फिर घर वाले गए और उन्होंने उनके सामने मुझे मारा, तो उनको ठंड पड़ गई कि चलो घर में बिठवा। क्या सलूशन है? घर वाले गए, उन्होंने भी मारा। रजा, तुम माशाल्लाह मदरसे से निकले और मदरसे में तो ऑल बॉयज ही सिचुएशन होती है, फिर तुम को एजुकेशन चले गए, डायरेक्ट खुले में छोड़ दिया? तो गया नहीं, मैंने चाहत का इजहार करा। जाहिर बात है, होता है। घर वालों ने तो डाल दिया था एक स्कूल के अंदर जहाँ लड़के ही थे। मैं अभी 4 साल पढ़कर आया हूँ लड़कों के साथ, दोबारा लड़के। लड़कियां चाहिए मुझे। इर्द गिर्द तो हो, बात ना करें, इर्द गिर्द तो हो, कम से कम देखे तो। तो खैर फिर उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने चलो करते हैं, कुछ करते हैं। तो वो स्कूल में गया, मैं 3 से 4 दिन गया हूँगा, उन्होंने अलग अलग कर दिया। तुम्हारी वजह से? हाँ, नहीं मेरी वजह से नहीं, वो स्कूल ही अलग अलग, आज तक अलग अलग कर पड़ रहा है वो बच्चे सारे, मतलब लड़के अलग लड़कियां अलग। उस साल रूल इम्प्लीमेंट हुआ। हाँ, और फिर मैंने पढ़ा, 9 तो पढ़नी थी ना, 9 के बाद जब मैट्रिक आया तो उन्होंने छुट्टी भी आधे घंटे बाद करना शुरू करी लड़कियों की। हाँ, उन्होंने पीछे से निकालो लड़कियां पीछे वाले दरवाजे से निकालो और लड़कों को आगे से भेजो।
हम फिर उतरे, हम मतलब आधे घंटे भागते आए, नहीं कोई जा रही है, कोई हाथ में बोतल, मतलब सब कुछ दिख ही नहीं पीछे से पा रहा। मतलब ये जाते भी देख रही हैं। हाँ कोई सामने से दिख ही नहीं पा रही। तो खैर मैट्रिक करा, फिर आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो कुछ नहीं, वहाँ पे भी ऑल बॉयज, वहाँ तो वहाँ पे तो होती होते ही नहीं बॉयज है ना। फिर यूनिवर्सिटी की जब बात कराची आई, लस्सी तो मशहूर है यार, नहीं मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में हो तो हाँ तो बस किसी सही से है केमिस्ट्री नहीं मिली तुम्हारी। हाँ नहीं अब तो कंटेंट बना रहे हो रहा, तुम इंस्टाग्राम पे आते हो, रील्स पे आते हो, अब तो कुछ होता होगा। केयू है भाई। नहीं वो मसला ही अब और डर लगता है ना कि अब क्यों? सामने आ जाएगा जो होगा, तो आवाम को ही पता चल अबे ऐसा क्या है तुम्हें लड़कियों से बातचीत, एक बातचीत का ऑप्शन भी है भाई। वही तो नहीं करनी। अच्छा तो को एजुकेशन कभी कभी नसीब नहीं हुआ। नसीब नहीं हुआ। तो अभी तो तुम्हारी शादी की उम्र भी नहीं है। हाँ अभी तो टाइम अब है। लेकिन नोटू आ रहा है, पैसे कमा रहे हो थोड़े बहुत, हाँ हाँ तो करवा तो अम्मी देनी चाहिए। प्रेशर, अच्छा तो अम्मी तो नहीं कह रही है अभी? नहीं कह रहा ना, कोई नहीं, कोई भी नहीं कह रहा। ये कौन से लड़के होते हैं जिनके घर वाले प्रेशर डाल रहे होते हैं? हमें तो नहीं मिले वो घर वाले। नहीं दिखे ही नहीं, मिले क्या? नहीं मिल रही। तुम कभी, अच्छा ऐसा है रजा, वहाँ तुम्हारी तो कहानियां बहुत ज्यादा है, आ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। रजा देखो अम्मियां होती है, पूछती हैं बेटा कोई है तो हमें बताओ, और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कभी पहले अम्मी ने पूछा कुछ है तो बताओ, पूछा और जैसे ही बताया पकड़े गए? नहीं नहीं पूछा, मैंने बोला अम्मी नहीं मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है तो बताएं। अम्मी नहीं अभी तो उम्र नहीं है, अभी कहाँ, अभी तो टाइम है, चलो तो करते हैं तुम्हारा भी, बड़े भाई का सोचते हैं। और बड़ा भाई है, हाँ पेंडिंग है, पेंडिंग है। वो भी पेंडिंग है, फिर ठीक है, फिर तो वक्त है तुम्हारा।